Hello and welcome everyone to our YouTube channel ISET College. My name is Parag Mudgal and I am the faculty of Confident ISET College of Professional Studies Indore. Today I am going to teach you the topic name is AVL tree in data structure and algorithm. AVL tree is invented by GM Adelson, Velsky and EM Landis. इन तीन लोगों ने मिल करके AVL ट्री को इन्वेंट करा था. GM Adelson, Velsky और EM Landis ने. इन्हीं तीन व्यक्तियों के नाम पर, इन्हीं तीन साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया AVL tree. So AVL tree can be defined as height balanced binary search tree. AVL tree को हम height balanced binary search tree भी कहते हैं और AVL tree का हर एक नोड एक बैलेंस फैक्टर से जुड़ा होता है. ईच नोड को हम एक स्पेशल बैलेंस फैक्टर के थ्रू डिफाइन करते हैं और जो बैलेंस फैक्टर होता है वो किस तरह से निकलता है कि जो हमारी हाइट होती है लेफ्ट सब ट्री की, उस हाइट को हम राइट सब ट्री के हाइट से माइनस करके बैलेंस फैक्टर निकालते हैं हर एक नोड का. ट्री इज सेड टू बी बैलेंस्ड इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ ईच नोड इज इन बिटवीन -1 to 1. अगर कोई भी ट्री बैलेंस ट्री कहलाएगा या एवियल ट्री होगा, उसका होने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि उसका जो बैलेंस फैक्टर निकलना चाहिए वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो ही हम उसे बैलेंस ट्री कहेंगे, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड होगा. नेक्स्ट देखिए, बैलेंस फैक्टर n इक्वल टू हाइट लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. तो मैंने आपको बताया कि बैलेंस फैक्टर आपका कैसे निकलेगा. लेफ्ट सब ट्री के हाइट को हम राइट सब ट्री के हाइट से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस फैक्टर निकल के आएगा. इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहली चीज़, अगर आपको एवियल ट्री में बैलेंस फैक्टर निकालना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट क्या होती है. हाइट मैंने आपको जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने समझाई थी. तो हाइट क्या होती है? हाइट होती है ट्री का ट्रावर्स करना, उसका सबसे लास्ट नोड मीन्स जो लीफ नोड होता है उसकी हाइट होती है 0. उससे एक ऊपर लेवल हम आएंगे, उसकी हाइट होती है 1, देन उससे एक लेवल ऊपर, तो वो हाइट हो जाएगी हमारी 2. इस ट्री की हाइट हमारी 0, 1, 2, 3 है और हम इसका बैलेंस फैक्टर निकालते हैं. सबसे पहले तो जो लास्ट नोड है 65, 85, इनका जो बैलेंस फैक्टर है ये हमारे 0th लेवल पर है, इसलिए यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 0 है. उसके जस्ट ऊपर आएंगे हम 75 नोड पर, उसका बैलेंस फैक्टर है 1. 1 है लेफ्ट सब ट्री और 1 है हमारा राइट सब ट्री. तो लेफ्ट सब ट्री की हाइट को 1 - 1 करेंगे तो जो 75 वाला नोड है उसकी हाइट निकल के आती है 0. सिमिलरली जब हम देखेंगे 25 को, वो 0th पोजीशन पर है, उसकी हाइट वहाँ पर 0 रहेगी क्योंकि उसका कोई भी जो है सब ट्री नहीं है, कोई भी सब नोड नहीं है उसका, दैट्स वाई वो 0th पोजीशन पर है. कैसे? सेम जो बैलेंस फैक्टर वाला हमारा फॉर्मूला हम वो लगाएंगे, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री. लेफ्ट में कोई ट्री नहीं है, ना ही कोई राइट में हमारे पास कोई नोड है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 0. देन हम 50 पे आएंगे, इसका बैलेंस फैक्टर है -1. वो कैसे आया? आप देखिए इसके राइट सब ट्री में 75, 65 या 85, ऐसे ही 85, 75, 50, ऐसे इसकी हाइट होती है 0, 1, 2. तो राइट सब ट्री की हमारी हाइट है 2 और हम जब लेफ्ट में देखेंगे तो 0, देन 51. ऐसे लेफ्ट सब ट्री की हाइट हुई 1, 1 - 2, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री. ऐसे हमारे जो 15 नोड है उसका बैलेंस फैक्टर है -1. नेक्स्ट हम राइट सब ट्री की ओर आते हैं. 125 देन 175, इनका कोई भी नोड नहीं है, तो ये हमारे इनका जो निकल के आएगा बैलेंस फैक्टर वो 0 रहेगा क्योंकि इनका कोई भी नोड नहीं है, सब नोड. ऐसे 150 जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमारे सब ट्री की हाइट हो जाती है 0, 1 राइट से, देन 0, 1 लेफ्ट से. 1 - 1 इक्वल टू 0. जो 115th हमारा नोड है उसकी जो हमारा बैलेंस फैक्टर निकलेगा वो निकलेगा 0. सेम ऐसी जब हम हमारे रूट नोड पे आएंगे 100 पर, तो देखिए सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, इसकी हाइट है हमारी 3. कैसे? 65, 85 0th हाइट पे, 25, 75 1 पे, 15th हमारा 2 है और 100 पर आएंगे तो हाइट हो जाती है 3. ऐसे ही हम राइट में देखते हैं 125, 175 0,
151 एंड देन जो हमारा रूट नोड है वो 2, ऐसे 3 माइनस टू इक्वल टू 1। तो ये जो हमारा ट्री है वो पूरी तरह से एवियल ट्री है, क्योंकि इसकी जो हाइट है हर एक नोड की 0 से -1 के बीच में है, सॉरी 1 से -1 के बीच में है। तो ये हमारा जो है एवियल ट्री है। ये पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड इज 1, इट मीन्स द लेफ्ट सब ट्री इज 1 लेवल हायर देन द राइट सब ट्री। मीन्स अगर बैलेंस फैक्टर 1 है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट वाले सब ट्री में राइट वाले सब ट्री से ज़्यादा नोड है। सेम नेक्स्ट हमारा पॉइंट, इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड इज 0, इट मीन्स दैट लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री कंटेन्स इक्वल हाइट। मीन्स अगर बैलेंस फैक्टर 0 आ रहा है तो लेफ्ट और राइट सब ट्री इक्वल हाइट को कंटेन करते हैं। एग्जाम्पल है 75 एंड 150, इनके राइट और लेफ्ट सब ट्री सेम हाइट को कवर कर रहे हैं, दैट्स वाई ये 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ बैलेंस फैक्टर ऑफ एनी नोड इज -1, इट मीन्स दैट द लेफ्ट सब ट्री इज 1 लेवल लोअर देन द राइट सब ट्री। मीन्स अगर -1 हमारा बैलेंस फैक्टर है तो हमारा राइट सब ट्री जो है वो एक लेवल कम होगा राइट सब ट्री पे। देखिए एग्जांपल के लिए हमारा सब ट्री जो कंटेन कर रहा है 50, 25, 75, 65 देन 85। तो ये जो सब ट्री है इसमें देखिए लेफ्ट में सिर्फ एक नोड है 25, बट राइट में हमारे पास 3 नोड है 75, 65, 85, जिसका लेवल है हमारा 0, 1, 2। दैट्स वाई ये जो बैलेंस फैक्टर हमारा निकल के आया वो 50 के लिए निकल के आया -1। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ एवियल ट्री का। जो फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया ABC, इसमें देखिए इसकी हाइट जो है वो बेसिकली जो है 1 है अगर हम ट्री की हाइट कैलकुलेट करेंगे तो। और बैलेंस फैक्टर निकालने का फॉर्मूला लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री इक्वल टू और बैलेंस फैक्टर। ए का कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, ना ही कोई राइट सब ट्री नहीं, कोई नोड नहीं है, तो वो जनरल 0, सेम सी के साथ में वो भी 0। फिर हम कैलकुलेट करेंगे बी के लिए, तो लेफ्ट सब ट्री की हमारी हाइट है 1, राइट सब ट्री की हमारी हाइट है 1, 1 - 1 0। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड है। देखिए इसमें ए की हाइट है 0, देन बी की 1, देन 2 जो है वो सी की हाइट है, इसलिए ये भी अनबैलेंस है। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री अलग से ABC, वह भी हमारा अनबैलेंस ट्री में ही आएगा क्योंकि इसमें भी हाइट जो है वो 2 कंसिडर हो रही है। फिर इसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एवियल ट्री रोटेशंस का। एवियल ट्री में मेनली 4 रोटेशंस के थ्रू हम किसी भी अनबैलेंस ट्री को बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो 4 रोटेशंस हैं ये है लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन, देन राइट लेफ्ट रोटेशन। ये 4 मेन रोटेशंस हैं जिनके थ्रू हम किसी भी अनबैलेंस ट्री को बैलेंस ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट 2 रोटेशन है लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन, ये दोनों सिंगल रोटेशन है क्योंकि हमें एक बार लेफ्ट में रोटेट करना है, एक बार राइट में रोटेट करना है। ऐसी जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट, ये यहाँ पर हमारा मल्टीपल रोटेशन होता है। रोटेशन हम 2 टाइम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ लेफ्ट रोटेशन का। तो देखिए हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है जिसकी हाइट हमारी अनबैलेंस्ड है, मीन्स राइट अनबैलेंस्ड ट्री है ये। इसकी हाइट C0 है, B1 एंड देन A2। और हाइट का एक जनरल तरीका है, अगर आप किसी की भी हाइट अगर नापते हैं, खुद की हाइट अगर आप नापते हैं या किसी बिल्डिंग की, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ नापते हैं। ऐसे हम ट्री में भी देखते हैं, नीचे वाले जो सेम लेवल के सारे नोड हैं वो 0, उससे जस्ट ऊपर सेम लेवल के सारे नोड 1, और उसके जस्ट ऊपर वाले 2, और फर्दर जितनी भी हाइट हो हमारे ट्री की 3, 4, 5, 6, ऐसे आपका हाइट इंक्रीज होता जाता है। और डेप्थ जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ देखी जाती है। अगर हम इस अनबैलेंस ट्री की डेप्थ देखें तो ए जो है वो आता है 0 पे, बी आता है 1 पे, और सी आएगा हमारा 2 पे। 0, 1, 2 किसी भी ट्री की हाइट और डेप्थ दोनों बराबर होती है, बट डिफरेंस ये रहता है कि डेप्थ में जो आपका रूट नोड है वो 0 पर रहता है, और हाइट में जो हमारा लीफ नोड है सबसे लास्ट नोड वो 0 पर रहता है।
तो मैं आपको जो टॉपिक है वो समझा देता हूँ कि ये कैसे हम इसे लेफ़्ट रोटेशन के थ्रू बैलेंस ट्री बना सकते हैं। इस ट्री में देखिए सबसे पहले हम इसे लेफ़्ट रोटेट करेंगे, सिंपल है। ए को रोटेट करके हम नीचे ले आएंगे, बी को रूट नोड बना देंगे, तो ये हमारा ट्री जो है बैलेंस फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ए का कोई भी नोड नहीं, ज़ीरो, सी का कोई भी नोड नहीं है फर्दर, तो वो ज़ीरो। जब हम बी का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे तो वो निकलेगा लेफ़्ट माइनस राइट, लेफ़्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, मीन्स हाइट है 0 1 0 1, 1 माइनस 1 0। तो ये जो हमारा ट्री है वो एक टाइप से बैलेंस सब ट्री में, बैलेंस ट्री में बदल जाएगा और हमें हमारा एवियल ट्री मिल जाएगा। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज राइट रोटेशन। राइट रोटेशन में क्या होता है, हमारा जो भी हमारा नोड होगा उसे हम राइट में रोटेट कर देंगे। देखिए अनबैलेंस ट्री, इसमें अनबैलेंस ट्री होना चाहिए, लेफ्ट अनबैलेंस ट्री। तो सी बी ए ये हमारा एक अनबैलेंस ट्री है जिसकी हाइट है 2 होने की वजह से हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। हम राइट में रोटेट करेंगे सी नोड को। जैसे हम सी नोड को राइट में रोटेट करेंगे तो हमारा बी जो है वो रूट नोड बन जाएगा और ए और बी रूट नोड, ए चाइल्ड नोड, देन सी चाइल्ड नोड, ऐसे ये हो जाएंगे हमारे बैलेंस ट्री में कन्वर्ट। कैसे, ए का कोई भी सब चाइल्ड नहीं है, सी का भी कोई भी चाइल्ड नहीं है, ऐसे ही जो बी है उसका चाइल्ड ए और सी, हाइट इस तरह से हमारी होगी, बैलेंस फैक्टर ए का 0, सी का 0, देन बी का जो बैलेंस फैक्टर निकलेगा वो लेफ़्ट माइनस राइट, लेफ़्ट बैलेंस फैक्टर है हमारा 1, राइट का है 1, 1 माइनस 1 0। इस तरह से ये भी हमारा एक बैलेंस ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लेफ़्ट राइट रोटेशन। ये थोड़ा सा टफ है, बजाय हमारे लेफ़्ट रोटेशन या राइट रोटेशन के, इसमें हमें 2 बार रोटेट करना पड़ता है। देखिए हमारा अनबैलेंस ट्री इसमें सी, ए और बी, ये भी अनबैलेंस्ड है, साथ में इसकी हाइट जो है वो 2 आ रही है, तो हम इसे चेंज करेंगे लेफ़्ट रोटेशन के थ्रू। इसमें जो है जैसा लिखा हुआ है लेफ़्ट राइट रोटेशन, पहले जो नोड है वो लेफ़्ट में रोटेट होगा, उसके बाद में वो बन जाएगा हमारा लेफ़्ट अनबैलेंस ट्री, और फिर हम राइट रोटेट करके इसे बैलेंस कर देंगे। इसे समझिए। सेकंड जो लेफ़्ट रोटेशन वाला हमारा जो पॉइंट है, देखिए सी ए बी ये हमारा है, इसमें हम जब रोटेट करेंगे तो ए को रिप्लेस किया जाएगा बी से, ए आ जाएगा नीचे और बी ले लेगा ए का प्लेस, तो ये हमारा एक अनबैलेंस लेफ़्ट ट्री बन जाएगा जो थर्ड डायग्राम है। और उसके बाद में फोर्थ में हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम इसे सी को राइट में रोटेट कर देंगे, तो इस तरह से फाइनली हमें हमारा बैलेंस ट्री मिल जाएगा जिसका सभी का बैलेंस फैक्टर रहेगा 0, सेम जैसा कि हमारा लेफ़्ट और राइट सब ट्री में, लेफ़्ट और राइट एवियल ट्री में था। तो वही ए का कोई भी चाइल्ड नहीं है, सी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो दोनों 0 0। देन जब हम बी पे आएंगे तो वही लेफ़्ट माइनस राइट, लेफ़्ट 1 राइट 1, तो ये हमारा हो जाएगा अगेन 0। तो सारे बैलेंस फैक्टर 0 और हमारा जो ट्री है वो एवियल ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है राइट लेफ़्ट रोटेशन। द सेकेंड टाइप ऑफ डबल रोटेशन इज राइट लेफ़्ट रोटेशन। तो ये कैसे होता है, देखिए ट्री 2 1 0, ये इसकी हाइट है, ए की 2, सी की 1 और बी की 0। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे राइट रोटेट करके, क्योंकि देखिए ए जो है वो रूट नोड है, उसका राइट सब ट्री सी और उस राइट सब ट्री के नीचे जो उसका नोड है वो लेफ़्ट नोड है बी। तो इसे एवियल ट्री में बदलने के लिए हमें राइट में रोटेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो राइट में रोटेट जैसे ही हम करेंगे तो सी रिप्लेस हो जाएगा बी से और सी नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा सबसे पहले हमें मिलेगा राइट अनबैलेंस्ड ट्री। वो राइट अनबैलेंस ट्री में जब हम ए नोड को रोटेट करेंगे और बी बन जाएगा हमारा रूट नोड और ए और सी नीचे आ जाएंगे लीफ नोड। देखिए अगेन ए का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, सी का कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो ये दोनों 0 हुए। और सेम फॉर्मूला जब हम लगाएंगे लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे ये सारे रोटेशन और साथ में एवियल ट्री पूरा टॉपिक ख़त्म होता है।
Thank you.